Hey students, we are reading third chapter of English communicative book. Today we are going to read last part of the story. स्टोरी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इस लेसन को क्या करेंगे, हम लोग ख़त्म करेंगे आज की वीडियो में. ठीक है, टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. सो वॉच वेरी केयरफुली. ओके, तो कहाँ से पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है इस पैराग्राफ से, इन एडिशन. ठीक है, सो इन एडिशन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड वर प्रिपेयर्ड. ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड, लार्ज मतलब बहुत, क्वांटिटीज़ मात्रा में, ऑफ फूड वर प्रिपेयर्ड फूड खाना तैयार किए गए थे. बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना तैयार किए गए थे. एंड गिवन टू द पुअर, और गरीबों को दिए गए थे. नो वन हु केम टू द हाउस, कोई नहीं जो घर में आया था. वाज अलाउड टू लीव एम्प्टी हैंडेड, अलाउ उसको अनुमति नहीं था, लीव जब घर से जाए, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, मतलब जो कोई भी आया था उसको बिना खाली हाथ जाने की अनुमति नहीं थी. मतलब वो जाएगा तो कुछ उनको एज अ प्रेजेंट कुछ लेके जाना ही है. ठीक है, ट्रेडमेंस बियरिंग प्रेजेंट, ट्रेडमेंस जो व्यापारी थे, बियरिंग ला रहे थे, प्रेजेंट उपहार. ठीक है, जो व्यापारी थे वो क्या ला रहे थे, उपहार ले रहे थे. एंड वर रिवार्डेड विथ गोल्ड कॉइन्स, और उनको रिवार्डेड मतलब सम्मान दिया जा रहा था, पुरस्कार दिया जा रहा था. क्या, गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे थे उनको. तो जो ट्रेडमैन, जो व्यापारी जो उपहार ला रहे थे, तो वो उसके बदले में उनको क्या, उपहार के बदले में वो उनको गोल्ड कॉइन्स दे रहे थे. एंड वेंट अवे रिजॉइसिंग, और वो लोग क्या हो के जा रहे थे, आनंद होते हुए जा रहे थे. ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट डे. ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट डे ऑफ द मिनिस्टर लाइफ, मंत्री के ज़िंदगी के का जो लास्ट डे था, अंतिम दिन था, उस दिन के सुबह को क्या हुआ, अ फिशरमैन लिविंग अ विलेज नियर बाई, एक फिशरमैन, एक मछली पकड़ने वाला जो कि कहाँ रहता था, विलेज नियर बाई, उस विलेज के उस गांव के आसपास ही रहता था. कॉट अ लार्ज रोहू, कॉट पकड़ता है, अ लार्ज रोहू बहुत बड़ा रोहू. ठीक है, रोहू मतलब क्या, एक मछली का नाम है. तो वह क्या करता है, वो मछली वाला क्या करता है, एक बहुत बड़े मछली को पकड़ता है. द मोस्ट डिलीशियस ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर फिश, बहुत ही स्वादिष्ट ताज़े पानी का मछली वो पकड़ता है. इमीडिएटली, जल्दी ही ब्रॉड द फिश टू द मिनिस्टर हाउस, और वो मछली पकड़ने के बाद इमीडिएटली बहुत ही जल्दी से ब्रॉड ले जाता है द फिश, उस मछली को, टू द मिनिस्टर्स हाउस, उस मंत्री के घर पे ले जाता है उस मछली को. द मिनिस्टर वाज प्लीज्ड, जो मिनिस्टर था वो क्या हो गया, खुश हो गया, खुश था. टू सी अ सच फाइन रोहू, उस मछली को देखकर वो क्या था, प्लीज था, बहुत खुश था. एंड गेव हिम 2 गोल्ड कॉइन्स, और उसको 2 गोल्ड कॉइन्स दिए. ठीक है, बीइंग वेरी फाउंड ऑफ फिश करी, बीइंग वेरी फाउंड ऑफ फिश करी, वो क्या था, फिश करी का बहुत फॉन्ड था, उसका फेवरेट था, वो पसंदीदा था. ही सेड टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को कहता है, लेट्स हैव वन ऑफ योर डिलाइटफुल फिश करी फॉर लंच टुडे, आज के लंच में क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही डिलाइटफुल फिश करी लेते हैं. फॉर वी विल नेवर बी एबल टू इन्जॉय इट, क्यों, क्योंकि फिर कभी हम लोग इसे इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम लोग के लाइफ का क्या है, लास्ट डे है, इसलिए आज के लंच में हम लोग फिश करी लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग कभी इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे. नाउ हियर इज़ फाइन रोहू, और यहाँ पर यह ताज़ा रोहू है. लेट्स टेक इट, इसको लीजिए, टू द किचन, किचन में ले जाइए. एंड हैव इट क्लीन, और उसको क्या करिए, साफ़ करिए. ठीक है, हैव इट
क्लीन, साफ करिए। फिर आगे क्या होता है, ही एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर, ही वह और उसकी पत्नी सेट टुगेदर एक साथ बैठते हैं, टू सी द फिश कट, वो जो मछली वाला होता है उस फिश को काटने जाता है, तो उस फिश कट को देखने के लिए वो दोनों लोग एक साथ बैठते हैं। एज द कुक थ्रस्ट हिज नाइफ इनटू द फिश बेली, और जैसे ही वो कुक थ्रस्ट, जो चाकू थी काटने वाले, वह क्या करता है, थ्रस्ट हिज नाइफ इनटू द फिश बेली, मछली के बेली मतलब मछली के पेट के पास उस नाइफ को रखता है। आउट ड्रॉप द रूबी विच हैड बीन थ्रो इनटू द वाटर, जैसे ही उसको काटता है आउट ड्रॉप गिर जाता है, द रूबी वह मड़ी, विच हैड बीन थ्रो इनटू द रिवर, जो कि उस नदी में फेंक दिया गया था, वो मड़ी क्या होता है उसके पेट से निकल जाता है। द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, मिनिस्टर और उसकी पत्नी, ओवरकम विथ एस्टोनिश्ड एंड जॉय, बहुत ही आनंद और आश्चर्यचकित के साथ क्या हो जाते हैं, ओवरकम, वो बहुत ही देखने लगते हैं आश्चर्यचकित के साथ और बहुत ही आनंद हो जाते हैं। दे वॉश द रूबी इन परफ्यूम वाटर, और उस रूबी को, उस मड़ी को वो लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं। देन द मिनिस्टर हैज़ टेंड टू रिटर्न इट टू द किंग, और जो मिनिस्टर था, मंत्री था, बहुत जल्दी ही रिटर्न वापस ले जाता है किंग के पास। द किंग वाज इक्वली अमेज्ड, और किंग भी क्या हो जाता है, वो आश्चर्य हो जाता है, टू सी द रूबी, उस मड़ी को देख के, जो कि ही हैड थ्रोन इनटू द रिवर, जो कि उसने थ्रोन इनटू द रिवर, उसको नदी में फेंक दिया था। उस मड़ी को देख कर वो बहुत ही अमेज्ड हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। ही हैड एट वंस डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स रिकवरी, और एट वंस वो तुरंत ही क्या करता है, डिमांड करता है किस चीज़ का, एन एक्सप्लेनेशन की पूरी उस व्याख्या की डिमांड करता है कि कैसे उसने उस मड़ी को रिकवर किया। द मिनिस्टर टोल्ड हिम हाउ ही हैड डिसाइडेड टू स्पेंड ऑल हिज रिचेस, तो मिनिस्टर टोल्ड हिम, उन्हें बताता है, हाउ ही हैड, कि कैसे वो डिसाइडेड निर्णय करता है, निश्चय करता है, टू स्पेंड ऑल हिज रिचेस, अपने उस धन को खर्च करने के लिए वो कैसे निर्णय करता है। एंड हाउ ही हैड रिसीव द प्रेजेंट ऑफ अ फिश इन विच द लास्ट रूबी वाज फाउंड, और कैसे ही हैड रिसीव्ड, वो प्राप्त करता है, द प्रेजेंट ऑफ अ फिश, एक मछली का उपहार वो प्राप्त करता है, और कैसे द लास्ट रूबी वाज फाउंड, उसको उस मछली में कैसे वो रूबी व मड़ी मिलती है। द किंग देन एक्नॉलेज द पार्ट ही हैड प्लेड इन द लॉस ऑफ रूबी, और जो किंग था, राजा था, देन एक्नॉलेज एडमिट करता है, स्वीकार करता है, द पार्ट ही प्लेड, जो उसने पार्ट को प्ले किया था, जो उसने किया था, इन द लॉस ऑफ रूबी, उस रूबी को लॉस करने में, गायब करने में जो वो पार्ट निभाया था, वो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, एडमिट करता है। बट आई सी दैट यू टुक योर ओन एडवाइस टू मी, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, दैट यू टुक योर ओन एडवाइस टू मी, आपने खुद की सलाह मेरे पास लाई। ही सेड, वो कहता है, एंजॉय सॉरो चीयरफुल, और क्या कहता है, एंजोर सॉरो चीयरफुल, दुख को किसमें बदलो, खुशी में बदलो। ही बेस्ट आउट हाई ऑनर्स ऑन द मिनिस्टर, वह मिनिस्टर को उच्च सम्मान से सम्मानित करता है। एंड कमेंडेड हिज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर ऑल हिज कोर्ट एंड मिनिस्टर, और उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम बुद्धिमत्ता और अंडरस्टैंडिंग समझदारी को क्या करता है, कमेंडेड करता है, तारीफ करता है। ऑल हिज कोर्टिस, सारे दरबारियों, एंड मिनिस्टर, सारे मंत्रियों के सामने उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की क्या करता है, सराहना करता है। एंड सो द मिनिस्टर इविल फॉर्चुनेट वाज सेंस टू गुड, और जो मिनिस्टर का इविल फॉर्चुनेट था, जो बुरा भाग्य था,
वाज चेंज बदल जाता है टू गुड, अच्छे भाग्य में वो बदल जाता है। एंड मे द इंटरनल डिस्पेंसर ऑफ ऑल गुड दस डील विथ हिज सर्वेंट। और इस प्रकार से जो डिस्पेंसर होते हैं, अच्छे डिस्पेंसर होते हैं, वो क्या करते हैं, डील विथ हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, अपने सर्वेंट के साथ जो उनकी सेवा करता है वो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये था आपका लास्ट पार्ट ऑफ योर लेसन। लर्न दिस वर्ड मीनिंग एंड राइट इन ऑन योर फेयर कॉपी। और एक्सरसाइज को खुद से करिएगा, ये होमवर्क है, खुद से करिएगा अपने रफ कॉपी पे, और जो स्कूल से प्रोवाइड होगा वो आप फेयर कॉपी पे करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।